वेलकम टू केबी ऑनलाइन स्टडी। तो बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन पास में आ गई है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप सब बच्चों बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाले थे वो शायद मैंने बिना वॉइस के बनाए थे। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था वॉइस का, इसलिए मैंने इसको म्यूजिक के टर्म में डाला था। तो आज मैं वॉइस वाला वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आज का जो थ्योरम देखने वाले हैं अपन, एक्चुअली मतलब डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वो है स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव। ठीक है। स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट बोलता है ये है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of object। तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, एनी एक्सिस मतलब कोई एक रिजिड बॉडी रहेगी, उसके उसकी बॉडी के, उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है अबाउट एनी एक्सिस। कहीं भी अपन एक्सिस लेंगे तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, इज द सम ऑफ its moment of inertia, its moment of inertia about about axis parallel to axis parallel to given axis। गिवन एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस के साथ वो क्या रहेगा, पैरेलल एक्सिस भी रहेगा। एंड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास of the object of the object and the square of distance distance between these two parallel axes, two parallel axes। ठीक है। अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक। मान लेते हैं कि कोई एक रिजिड बॉडी है ये, ठीक है, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है एनी पॉइंट से। मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट, ये वो पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट से जो एक्सिस जाएंगे, मान लेते हैं एक्सिस है, एक सेकेंड, ठीक। इस पॉइंट से एक्सिस गया, ठीक है, ठीक है। एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेंगे, मान लेते हैं आई ओ, ये किसके बराबर रहेंगे, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ, ये किसके बराबर रहेगा ये निकालना है। ये किसके बराबर रहेगा ये बोल रहा है, ये जो रिजिड बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास सी। ठीक है। इस सेंटर में से जो एक्सिस पास होगा, ठीक है, ये जो एक्सिस है, ये जो सेंटर में एक्सिस गया है, इस सेंटर के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मान लेते हैं आई सी। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस जो बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लेते हैं यम। ठीक है। मास इनटू ये जो दो पैरेलल एक्सिस है, इसके बीच में जो दूरी होगी, मतलब डिस्टेंस, मान लेते हैं एच। इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बोलना चाहता है। ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ठीक है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, इज इक्वल टू sum of moment of inertia passing through axis through the center and product of mass of that object and distance between these two axes, that is h square. Okay, तो ये प्रूव भी करना है। ठीक है। ये प्रूव के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक। तो अपन कंसिडर कर लेते हैं, इसको प्रूव कैसे करेंगे देखो। मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास यम। इसका मास कितना मान लेते हैं यम। ठीक है। अब इसमें जो एक्सिस ले लेते हैं पॉइंट ओ, ठीक है, आई ओ। आई ओ क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। और आई सी मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर सी। ठीक है। और एच मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन these टू एक्सिस, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? ओके। ओके। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो पूरी रिजिड बॉडी है, हम क्या करेंगे, यहाँ कोई एक पार्टिकल ले लेंगे इस बॉडी का, जिसका मास डीएम होगा। ठीक है। इस पॉइंट को अपन डी नाम देते हैं। और इस पॉइंट से हम इस एक्सिस के पॉइंट को जोड़ देते हैं। ठीक है। इसको जॉइन कर दिया अपन, इसको भी ज्वाइन कर दिया। और ये जो ये पॉइंट है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि यहाँ परपेंडिकुलर निकाल सके। इस पॉइंट को अपन एन नाम देते हैं। ठीक है। मतलब इस डी पॉइंट का, मतलब ये जो डी पार्टिकल है, इसका सेंटर वाले एक्सिस से डिस्टेंस कितना है सी डी, और ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना है ओ डी। ठीक। और इस पार्टिकल का मास कितना पकड़ लेते हैं अपन, डीएम पकड़ लेते हैं। ठीक है। ओके। तो क्या करते हैं, इसको अपन लेट एलिमेंटल मास पकड़ लेते हैं। एलिमेंटल मास डीएम। ठीक है। लोकेटेड एट पॉइंट, कौन से पॉइंट का मास अपने डीएम पकड़े, डी। ठीक है। पॉइंट डी। ठीक है। ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट दे देते हैं अपन। ठीक है। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अबाउट अबाउट एक्सिस, कौन सा एक्सिस लेंगे अपन, ठीक है, तो ये सेंटर में, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर।
सेंटर पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, फिर आई सी पासिंग थ्रू सेंटर क्या है, आई सी। तो क्या आता है, इंटीग्रेशन डिस्टेंस का स्क्वायर वन इंटू मास, ठीक है, मास डीएम और डिस्टेंस कितना है सेंटर से इस डीएम का, सी डी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, सी डी, सी डी का स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट का मास डी, ठीक है। एंड सेम इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ पॉइंट्स, आई ओ, आई ओ कितना होगा इंटीग्रेशन, तो ओ पॉइंट से डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ओ डी, ठीक है, ओ डी, ओ डी का स्क्वायर इंटू मास डी, ठीक है, क्लियर। अब इसको अपन एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। So therefore, IO is equal to इंटीग्रेशन। अब ये देखो, इस डायग्राम से अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ये ओ डी एन देखो, ये ओ डी एन जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, तो क्या ओडी क्या मिलेगा, ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। इसमें क्या लिखेंगे अपन, ओडी की जगह डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एम। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम फ्रॉम फिगर। इससे क्या मिल रहा था, ओ डी स्क्वायर बराबर डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो, देयरफॉर आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बनेगा। अब देखो, यहाँ पे जो ओ एन है, अब ओ एन देखेंगे, देखो ओ एन क्या है, ओ सी प्लस सी एन है, ओ सी प्लस सी एन, तो डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन की जगह क्या लिखेंगे अपन, क्या आ रहा है, ओ सी प्लस सी एन, ओ सी प्लस सी एन, ओ सी प्लस सी एन होल स्क्वायर इंटू ये डी एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपन ने पुट किए ओ एन बराबर क्या है, ओ सी प्लस सी एन, तो अपन ने ओ एन की जगह ओ सी प्लस सी एन ऐड कर दिया। देयरफॉर आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एन स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर से अपन सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसमें होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ओ सी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन, ठीक है, इंटू डी एन, ठीक है। तो आई ओ बराबर इंटीग्रेशन डी एन, देखो यहाँ पे देखो, डी एन स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और देखो यहाँ से डी एन, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ये ओ सी डी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे ओ सी स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ये क्या मिल रहा है, सी डी स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब बचा क्या, प्लस सी एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन, ठीक है, इंटू डी एम बचा, ठीक है। तो आई ओ बराबर इंटीग्रेशन, इसको अपन वैसे ही रखेंगे, सी डी स्क्वायर प्लस, देखो सी एन डिस्टेंस कितना था, जो सी एन था, सी एन, ठीक है, ये तो नहीं पता, बट ओ सी डिस्टेंस देखो, ओ सी डिस्टेंस कितना है, एच, एक मिनट, इसमें कुछ गलती हुई क्या, ओ सी डिस्टेंस नहीं, सॉरी, इसमें एक गड़बड़ हुआ था, क्या गड़बड़ हुआ था, डी एन प्लस ओ सी नहीं, ठीक है,
dn प्लस cn स्क्वायर बराबर cd स्क्वायर। क्या लिख देता हूँ मैं, dn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर बराबर cd स्क्वायर। ठीक है, हमने ओसी दे दिया था। ठीक है, तो dn प्लस cn स्क्वायर बराबर cd स्क्वायर। यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा था, वो बचा था ओसी स्क्वायर। ठीक है, तो ये cd स्क्वायर और ओसी कितना भी एच, ओसी कितना है एच है, तो ओसी की जगह एच, तो एच स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस इंटू ओसी है एच इंटू सीएन, सीएन डिस्टेंस अपने पास है नहीं। ठीक है, इंटू डीएम। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसको अपन सेपरेट कर देंगे, सेपरेटिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन एच स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस एच इंटू सी एन इंटू डीएम। ठीक है, तो आई जीरो आई ओ इज इक्वल टू, अभी तो सी डी स्क्वायर इंटू डीएम ठीक है, ये तो आई सी है जो अपन ने स्टार्ट में निकाला था। ठीक, ये आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डी इंटू डीएम स्क्वायर। ठीक, तो आई सी लिख दे प्लस यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन इंटीग्रेशन वन डीएम बचेंगे। ठीक, प्लस ट्वाइस एच इंटू एन सी, ये तो मोमेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सेंटर है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिख देता हूँ साइड में, इंटीग्रेशन ट्वाइस एच इंटू सी एन, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो आई जीरो बराबर आई सी प्लस एच स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन में कैपिटल एम, तो ये मिल गया आई जीरो बराबर आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक, ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी प्रूव करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख के दिया ताकि आप आसानी से इसी तरह लिख सको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, तो चलो कल अपन नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।